हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह है कि वह अक्सर अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी की चिंता करने लगता है। वह सोचता है कि अगर परिवार उससे खुश है, मित्र उससे खुश हैं, रिश्तेदार उससे खुश हैं, पड़ोसी उससे खुश हैं, सहकर्मी उससे खुश हैं और समाज उसे अच्छा मानता है, तभी उसका जीवन सफल है। इसी सोच के कारण इंसान धीरे धीरे अपने वास्तविक व्यक्तित्व, अपनी इच्छाओं, अपने सिद्धांतों और अपनी मानसिक शांति से दूर होता चला जाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश बाहर से बहुत अच्छी आदत दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति विनम्र लगता है, सहनशील लगता है, दूसरों का सम्मान करने वाला लगता है। लेकिन जब यही आदत सीमा से बाहर चली जाती है, तब यह विनम्रता नहीं रहती, बल्कि अपने अस्तित्व को दूसरों की स्वीकृति के हवाले कर देना बन जाती है। चाणक्य की नीति का मूल संदेश यही समझने में सहायता करता है कि जीवन केवल दूसरों की इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य को विवेक, बुद्धि और निर्णय की शक्ति इसलिए मिली है कि वह उचित और अनुचित में अंतर कर सके। हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना संभव नहीं है, और जो व्यक्ति इस असंभव कार्य को अपना जीवन लक्ष्य बना लेता है, वह अंततः स्वयं से ही दूर हो जाता है। चाणक्य नीति के विचारों को यदि आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझें, तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, कितना भी त्याग कर लें, कितना भी किसी का साथ दे दें, फिर भी कुछ लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। किसी को आपकी सफलता से समस्या होगी, किसी को आपकी चुप्पी से, किसी को आपकी स्पष्टवादिता से, किसी को आपकी स्वतंत्रता से और किसी को केवल इस बात से कि आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे। इसलिए जीवन का नियम यह नहीं होना चाहिए कि हर कोई मुझसे खुश रहे। जीवन का सही नियम होना चाहिए, मैं अपने कर्मों में ईमानदार रहूं, अपने कर्तव्य को निभाऊं, किसी के साथ अन्याय न करूं और अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय लूं। यही अंतर एक कमजोर व्यक्ति और एक विवेकी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। एक, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हर कोई हमेशा खुश रहे। यदि कोई व्यक्ति शांत है, तो लोग कहेंगे कि इसमें घमंड है। यदि वह खुलकर बोलता है, तो लोग कहेंगे कि बहुत बोलता है। यदि वह अपने काम पर ध्यान देता है, तो लोग कहेंगे कि स्वार्थी है। यदि वह दूसरों की सहायता करता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहा है। यदि वह सफलता प्राप्त कर लेता है, तो कुछ लोग उसकी सफलता में भी कमियां खोजने लगते हैं। इस संसार में लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। किसी की नजर में जो सही है, दूसरे की नजर में वही गलत हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना अपने जीवन को लगातार तनाव में रखना है। चाणक्य की नीति का व्यावहारिक अर्थ यही है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की राय सुनना गलत नहीं है, लेकिन हर राय को अपने जीवन का आदेश बना लेना गलत है। यदि आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप स्वयं से पूछेंगे, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इंसान लगातार दूसरों की पसंद के अनुसार जीवन जीता है, तब उसकी अपनी पसंद धीरे धीरे दब जाती है। 2, लोगों की स्वीकृति के पीछे मत भागो। कई लोग सुबह से रात तक इस चिंता में रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वे कपड़े पहनते समय सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई निर्णय लेते समय सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। नौकरी बदलने का विचार आए तो समाज की चिंता करते हैं। व्यापार शुरू करना चाहें तो मित्रों की राय से डरते हैं। विवाह, घर, शिक्षा, यात्रा, सफलता, हर जगह उनका एक ही प्रश्न होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग आज आपके निर्णय पर टिप्पणी कर रहे हैं, वे आपके जीवन का भार उठाने नहीं आएंगे। जब आप असफल होंगे तो कुछ लोग हंसेंगे। जब आप सफल होंगे तो कुछ लोग जलेंगे। जब आप संघर्ष करेंगे तो कुछ लोग सलाह देंगे। लेकिन संघर्ष आपको ही करना होगा। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण उन लोगों के हाथ में मत दीजिए जो आपके जीवन की जिम्मेदारी लेने वाले नहीं हैं।
दूसरों की सलाह लें, लेकिन निर्णय अपना रखें। यही आत्मनिर्भरता है। 3, अच्छा इंसान बनो, लेकिन सबको खुश करने वाला नहीं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा इंसान होना और हर किसी को खुश करना दोनों अलग बातें हैं। अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, जरूरत पड़ने पर सहायता करता है, अपने शब्दों का सम्मान करता है, अपने कर्तव्य को निभाता है और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। लेकिन हर किसी को खुश करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी सीमाएं भूल जाता है। वह ऐसा काम भी कर देता है जिसे करना वह स्वयं नहीं चाहता। वह गलत बात पर भी हाँ कह देता है। वह दूसरों की गलतियों का बोझ भी उठाता है। वह अपनी परेशानी छिपाकर दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई को अधिकार समझने लगते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब आप हर बार बिना सोच विचार के किसी की इच्छा पूरी करते हैं, तो सामने वाला आपकी मदद की कद्र करने के बजाय उसे अपना अधिकार मान सकता है। इसलिए अच्छाई रखिए, लेकिन विवेक के साथ। दयालु बनिए, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। सहायता कीजिए, लेकिन स्वयं को समाप्त करके नहीं। 4, हर हाँ आपके लिए सही नहीं होती। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। किसी ने काम कहा, हाँ। किसी ने पैसे मांगे, हाँ। किसी ने समय मांगा, हाँ। किसी ने आपकी सीमा पार की, फिर भी हाँ। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, फिर भी संबंध बचाने के लिए हाँ। ऐसी लगातार हाँ धीरे धीरे आपके जीवन से आपका समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान छीन सकती है। कभी कभी एक स्पष्ट ना आपके जीवन को कई वर्षों की परेशानी से बचा सकता है। ना कहना घमंड नहीं है। ना कहना यह बताना है कि आप अपनी सीमाओं को जानते हैं। जिस व्यक्ति को हर समय आपकी हाँ चाहिए, वह संभव है कि आपकी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपका नियंत्रण चाहता हो। इसलिए हर अनुरोध को स्वीकार करने से पहले सोचिए, क्या यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है? क्या यह सही है? क्या इससे किसी का वास्तविक भला होगा? क्या मैं इसे बिना स्वयं को नुकसान पहुंचाए कर सकता हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो विनम्रता से मना करना सीखिए। 5, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करता है, वह स्वयं दुखी हो सकता है। हर किसी को खुश करने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। वह दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देता रहता है, लेकिन अपनी जरूरतों को लगातार टालता रहता है। दूसरों के लिए समय है, लेकिन अपने लिए नहीं। दूसरों की समस्याओं को सुनने का समय है, लेकिन अपनी समस्या समझने का समय नहीं। दूसरों को सलाह देने का समय है, लेकिन अपने जीवन पर विचार करने का समय नहीं। दूसरों की भावनाओं की चिंता है, लेकिन अपनी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। ऐसे व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे असंतोष जमा होता जाता है। वह बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से थक जाता है। इसीलिए अपने मन को भी महत्व दीजिए। आपकी शांति भी महत्वपूर्ण है। आपका समय भी महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत भी महत्वपूर्ण है। आपका आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण है। 6, लोगों की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए एक बार बहुत कुछ कर देते हैं, तो वह अगली बार उससे अधिक की अपेक्षा कर सकता है। यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यदि आप हर बार अपनी योजना बदलकर किसी की मदद करते हैं, तो लोग मान सकते हैं कि आपकी अपनी योजना महत्वपूर्ण नहीं है। यही कारण है कि सीमाएं बनाना आवश्यक है। सीमा का अर्थ यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं। सीमा का अर्थ है दूसरों को यह समझाना कि आपकी भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जिस व्यक्ति को आपकी सीमा समझ आती है, वह आपका सम्मान करेगा। जो व्यक्ति आपकी सीमा का लगातार विरोध करता है, वह शायद आपकी भलाई से ज्यादा अपने लाभ में रुचि रखता है। 7, सम्मान मांगने से नहीं, व्यक्तित्व से मिलता है। कई लोग दूसरों को खुश करके सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सम्मान केवल खुश करने से नहीं मिलता। सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने सिद्धांतों पर टिक सकता है, जो गलत बात के सामने भी सही बात कह सके, जो अपने शब्द का मूल्य समझे, जो दूसरों के सामने अपनी आत्मा को बेचने से इनकार करे, जो आवश्यकता पड़ने पर अकेला खड़ा हो सके, जो अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं उठा सके। ऐसा व्यक्ति सभी को पसंद आए, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तित्व मजबूत होता है।
कभी कभी लोग उस व्यक्ति से नाराज होते हैं जो उन्हें सही बात बताता है, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति सबसे अधिक सम्मानित हो सकता है। इसलिए लोकप्रिय होने से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वसनीय होना। 8, आपकी सफलता भी कुछ लोगों को खुश नहीं करेगी। ये जीवन का एक कठोर सत्य है। जब आप संघर्ष कर रहे होंगे, कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि इतना बड़ा मत सोचो। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे, वही लोग कहेंगे कि तुम्हें इतना घमंड क्यों हो गया। जब आप सफल हो जाएंगे, कुछ लोग आपकी सफलता के पीछे कारण खोजने के बजाय आपकी कमियां खोजेंगे। इसलिए सफलता प्राप्त करने के बाद भी हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी सफलता को शांत मन से स्वीकार कीजिए। दूसरों को नीचा दिखाकर सफल मत बनिए, लेकिन केवल इसलिए भी पीछे मत हटिए कि कोई दूसरा आपकी सफलता से असहज हो रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम यदि उचित है, तो उसे स्वीकार करने में अपराध बोध मत रखिए। 9, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को खुश करना असंभव है। जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति ईर्ष्या है, वह आपकी कोई भी उपलब्धि देखकर पूरी तरह प्रसन्न नहीं होगा। आप छोटा काम करेंगे तो वह आपको छोटा समझेगा। आप बड़ा काम करेंगे तो वह आपकी सफलता पर प्रश्न करेगा। आप शांत रहेंगे तो वह आपकी कमजोरी समझ सकता है। आप दृढ़ रहेंगे तो वह आपको घमंडी कह सकता है। इसलिए ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की स्वीकृति के पीछे भागना व्यर्थ है। आपको यह देखना चाहिए कि आपके कर्म सही हैं या नहीं। यदि आपका विवेक आपको सही कह रहा है और आपका कर्म किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा, तो केवल किसी की ईर्ष्या के कारण अपने रास्ते से मत हटिए। 10, आलोचना और अपमान में अंतर समझिए। हर आलोचना बुरी नहीं होती। कभी कभी आलोचना हमारे जीवन की गलती दिखाती है, लेकिन हर आलोचना को सत्य मान लेना भी गलत है। एक विवेकी व्यक्ति आलोचना सुनता है, उसका परीक्षण करता है और फिर निर्णय लेता है। यदि आलोचना सही है तो सुधार करता है, यदि गलत है तो उसे छोड़ देता है। यही मानसिक शक्ति है। जो व्यक्ति हर आलोचना से टूट जाता है, वह दूसरों के शब्दों का गुलाम बन जाता है। आपका जीवन दूसरों के शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से निर्धारित होना चाहिए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।